की बात की जाती है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इक्वालिटी कहते किसे हैं। व्हाट इज़ इक्वालिटी? मैं अक्सर उसूल पे ही सवाल करता हूँ कि भाई इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। इक्वालिटी की जब आप डेफिनेशन तलाश करेंगे ना, तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है टू ट्रीट सिमिलर केसेस सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली। दिस इज़ इक्वालिटी। यानी जो सिमिलर केसेस हों वहाँ पर सिमिलरली ट्रीट करना ये इक्वालिटी है, जो डिफरेंट केसेस हो वहाँ पर डिफरेंटली ट्रीट करना यही इक्वालिटी है। अब आप किसी भी फेमिनिस्ट से पूछ लें कि मर्द और औरत फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो जाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो जिनका ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा, जिनका ताल्लुक कमांड से होगा, गाइडलाइन से होगा, जहाँ पे उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, और यही असल इक्वालिटी है, यही असल जस्टिस है। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी के तो हम कायल ही नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी के फेमिनिस्ट भी कायल नहीं है। जब आप फेमिनिज्म को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उनकी बुनियादें भी कितनी खोखली हैं, क्योंकि सारे ये जितने इज़म्स आए हैं वेस्टर्न दुनिया से, ये दर हकीकत इनकी बुनियाद ह्यूमैनिज्म के ऊपर है, और इनका जो पूरा ढांचा है बड़ा कमज़ोर है, और इनके जो उसूल और जवाबित है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी पाई नहीं जाती है। एक जगह पे एक उसूल बनाया, दूसरी जगह पे दूसरा उसूल बनाया, इधर एक उसूल इन्होंने कायम किया, दूसरी जगह पे उसूल वही उसूल टूट जाता है। तो जब फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन सेम नहीं है, तो अगर आप इन दोनों के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं, तो ये आप इक्वालिटी के नाम पे जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म है, ये जस्टिस नहीं है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ इस्लाम जेंडर जस्टिस से, जेंडर इक्वालिटी से ज़्यादा जेंडर जस्टिस का कायल है, कि किसको किस वक्त क्या चीज़ देनी है, किसको किस वक्त कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उसकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल यानी डिफरेंसेस को और सलाहियतों को देखकर। बाकी बहुत से मज़ाहिब यकीनन ऐसे हैं और गुजरे हैं जहाँ पर औरतों को औरत होने की वजह से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। तो जाहिर है हम तमाम मज़ाहिब को तो गॉड रिवील्ड समझते ही नहीं है। जो मैन मेड मज़ाहिब हैं और बिलखुसूस जिनका कल्चर से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है, तो उसमें खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, और वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक दीन इस्लाम का ताल्लुक है, तो ये दीन फितरत है। इसमें जो भी अहकामात औरत के ताल्लुक से आए और मर्द के ताल्लुक से आए, उनके इन दो डिफरेंसेस का लिहाज रखकर, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इन दो डिफरेंसेस का लिहाज रखकर जो चीज़ मर्द के लिए सूटेबल है उसको वो करने का हुक्म दिया गया, जो चीज़ औरत के लिए सूटेबल है उसको वो करने का हुक्म दिया गया। और ये दरअसल जस्टिस पर मबनी है, और हकीकी इक्वालिटी यही है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी इज टू ट्रीट सिमिलर थिंग्स सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली।